हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की जेनरिक इलेक्टिव में आपका इंग्लिश का एक सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश फ्लुएंसी 2। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी 2 आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले 5 बार के जो क्वेश्चन पेपर थे, उन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हर एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं यहाँ पे। इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन, उसका आंसर, क्या फॉर्मेट है, क्या लिखना है, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। सिर्फ फॉर्मेट भी अगर आपको पता चलता है और आप फॉर्मेट को भी फॉलो करके आंसर लिखते हैं तो भी आपको फुल में से फुल नंबर जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। अब देखिए, आपका जो पहला वाला है सेक्शन, वो है स्किल बेस्ड। मतलब यहाँ पे आपको राइटिंग करनी होगी, क्रिएटिव राइटिंग का जो वर्क है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला आपका क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, चांसेस है जो कि आ सकता है, वो है पैराग्राफ राइटिंग का। राइट अ पैराग्राफ ऑन अ इनिशिएटिव टेकन बाय द कॉलेज टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिफरेंटेबल एबल्ड स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो कि आप कह सकते हैं कि डिफरेंट है बाकी लोगों से, ठीक है, मतलब विकलांग जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपके कॉलेज ने एक इनिशिएटिव, एक आप कह सकते हैं कि कदम बढ़ाया है आगे। ठीक है, मेंशन द स्टेप्स टेकन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड द मैसेज ऑफ इक्वलिटी इट्स स्प्रेड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे भाई वो सारी चीजें लिखनी है। क्या लिखना है भाई? मेंशन लिखना है। मेंशन करना है क्या, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस चीज को, स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेशन करेंगे उनके बारे में, मैसेजेस ऑफ इक्वालिटी इट स्प्रेड्स। ठीक है, कि ये जो चीज कर रहे हैं हम लोग, ये इक्वालिटी का मैसेज क्या करता है, समाज में स्प्रेड करता है। तो ये आपका टॉपिक है। अब इस टॉपिक के बारे में देखिए, यहाँ पे कंप्लीट हमने एक्सप्लेन करा है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। ठीक है, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, 10 नंबर का है, तो काफी डिटेल में आपको चीज एक्सप्लेन कर दूंगी, आप पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक हमने लिखा है। बट पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली लिखना चालू कर देंगे। ठीक है, कोई डेट, कोई टाइम, कुछ ऐसा नहीं लिखना है। डायरेक्टली आप लिखना चालू कर देंगे जो टॉपिक आपको दिया गया है उस बारे में। ठीक है, तो पैराग्राफ का ये फॉर्मेट हो जाता है, आप फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक डिटेल में पैराग्राफ लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राइट। अच्छा, यू विटनेस्ड अ केस ऑफ चेन स्नैचिंग नियर योर रेजिडेंस, ड्राफ्ट एन एफआईआर रिपोर्टिंग द इंसिडेंट विद ऑल नेसेसरी डिटेल्स। अब आपने क्या करा, आपने अपने घर के पास में देखा कि एक लेडीज जो है उसकी चैन स्नैच कर ली किसी आदमी ने। ठीक है, मतलब चैन स्नैचिंग का जो है केस आपने अपनी आंखों से देखा। अब आपको एक एफआईआर तैयार करनी है और उसमें वो सारी चीजें बतानी है, जैसे कि भाई आदमी कैसे दिखते थे, कहाँ पे हुआ, किस तरीके से हुआ, किस टाइम पे हुआ, और कितने लोग थे। बाइक का अगर आपको नंबर याद है, आपको लगता है, तो हम बाइक का नंबर भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एफआईआर लिखने का तरीका क्या है, आप टू लिखेंगे, उसके बाद स्टेशन का ऑफर जो वो है एड्रेस वो लिखेंगे। ठीक है, सारी डिटेल देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग चैन स्नैचिंग इंसिडेंट, वही चैन स्नैच का जो इंसिडेंट है वो, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, आप अपने बारे में सबसे पहले कंप्लीट डिटेल देंगे कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, फिर टाइमिंग कि कब क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमने वो चीज एक्सप्लेन करी है। 100 ग्राम से नियरली आप कह सकते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई गोल्ड चैन स्नैच करिए, तो लमसम आप यहाँ पे वजन भी बता सकते हैं। लगभग 110 ग्राम की आपकी गोल्ड चैन थी, एक लेडीज की, वो छीन ली गई, सडनली पुल्ड बाय द समवन, सडनली पुल्ड माय मदर्स गोल्ड चैन। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर ने बताया है वो क्या बताया, यहाँ पे बताया कि उस खुद की मदर की चैन छीन ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है कंप्लीट जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना है और यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड आप इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, ड्राफ्ट एन आरटीआई एप्लीकेशन टू योर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग डेटा ऑन अ फ्रीक्वेंसी एंड सेफ्टी मेजर ऑफ अ गवर्नमेंट बस यूज्ड बाय स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट के द्वारा जो भी गवर्नमेंट की बसें यूज करी जाती हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सेफ्टी का डेटा चाहिए। ठीक है, सेफ्टी मेजरमेंट का डेटा चाहिए। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप एक आरटीआई फाइल करेंगे। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो एप्लीकेशन होती है वो आप फाइल करेंगे। इसके अंदर आप पूछेंगे किससे, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि भाई मेरे को वो डाटा दे दो जिसमें ये लिखा है या ये बता रखा है कि भाई सेफ्टी मेजर कहाँ तक है बसेस में जो कि स्टूडेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट फॉलो करनी है, ये एप्लीकेशन के तौर पे ही लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस, मतलब ऐसे ऑफिस को लिख कर देंगे जहाँ पे पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वहाँ पे आरटीआई आप बताएंगे। ठीक है, 2005 और वो सारी चीजें कि भाई कितने उसमें सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल हैं, या फिर कितने उसमें आप कह सकते हैं कि भाई इमरजेंसी एग्जिट, फास्ट एड बॉक्स, ठीक है, स्पीड गवर्नेंस, ये सारी चीजें अवेलेबल है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व थे वो भी आप पूछ सकते हैं। कंप्लेंट रेजिडेंशियल मैकेनिज्म, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं उनसे आरटीआई के दौरान। ठीक है, यहाँ पे आप डिपॉजिट 10 रुपये, डिमांड डिमांड ड्राफ्ट नंबर ये है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है,
ड्राफ्ट अ लेटर फॉर कंप्लेंट टू लोकल वाटर डिपार्टमेंट अबाउट द शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर एरिया। आपके एरिया में भाई एक तो पानी कम आपका आ नहीं रहा है, ठीक है, और जो पानी आ रहा है वो पानी आ रहा है खराब। तो इसके लिए आप अपने पास के जो डिपार्टमेंट है वाटर डिपार्टमेंट, उसको एक लेटर लिखेंगे वाटर शॉर्टेज के लिए, ठीक है, और जो पानी आ रहा है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, तो इस बारे में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे, फिर ठीक है जिसको लिख रहे हैं फिर आप डेट के बाद उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा डिटेल हो जाती है। आप रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो भी चीजें हैं वो आप ठीक करिए जल्द से जल्द, ये सारी चीजें, और आखिर में आप चाहे तो आधार कार्ड की डिटेल लगा सकते हैं। वैसे ये वाला जो इंक्लूजर कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ड्राफ्ट अ सीवी टू अप्लाई फॉर अ पोजीशन ऑफ इवेंट कोऑर्डिनेटर फॉर अ एनुअल यूथ फेस्टिवल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। आपको एक करिकुलम वीटे सीवी जो है तैयार करना है, ठीक है, और टू अप्लाई किसके लिए अप्लाई करेंगे, पोजीशन कौन सी पोजीशन, इवेंट कोऑर्डिनेटर, मतलब जो इवेंट होते हैं उनको कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो उसके लिए एक पोस्ट खाली है आपके कॉलेज में, एनुअल यूथ फेस्टिवल हो रहा है तो उसके लिए, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या लिखना है, एक सीवी तैयार करना है और प्लस अपना जो कंप्लीट बायोडेटा है वो देकर आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सीवी में आप ये सारी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले आप भाई अचीवमेंट लिख देंगे, ठीक है, फिर आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई काम करा है इससे पहले, वॉलंटियर वाला कोई काम करा है तो वो आप एक्सप्लेन करेंगे, आपके पास क्या स्किल है वो बताएंगे, अचीवमेंट, हॉबीज और रेफरेंसेस, ठीक है, और डिक्लेरेशन लास्ट में। तो ये हो जाता है। अब आता है आपका डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे आपको डिटेल में चीजें लिखनी होगी, शॉर्ट में नहीं बट डिटेल में। डिटेल का मतलब कि 300 वर्ड्स में 400 वर्ड्स में लगभग आपने यहाँ पे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका है एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव में, मतलब मेनली यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में कितना लिखना है ये भी बताएगा। राइट एन एसे ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एवरीडे ह्यूमन लाइफ। आपको एक ऐसे लिखना है क्लाइमेट चेंज पर, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर, और उसका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है उस चीज के बारे में। जैसे कि स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में, तो इसमें आपको लिखना है 300 वर्ड्स का जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज के ऊपर हमने देखी कंप्लीट लिख के आपको दिखा था, ये आप रीड कर सकते हैं। सेम ये आपको ऐसे ही लिख देना होगा अगर सेम टॉपिक आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है। ये इस तरीके से आपको इससे ज्यादा ही लिखना होगा, डिटेल में हमने थोड़ा कम लिखा है, ठीक है। ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, रिव्यू अ पॉपुलर फिल्म और नॉवल दैट इम्प्रेस्ड यू। आपको एक कोई पॉपुलर फिल्म या फिर कोई नॉवल के ऊपर एक रिव्यू लिखना है जिसने आप जिस उसने आपको इम्प्रेस करा, जैसे कि धुरंधर 2 हो गई, ठीक है, या फिर कोई नॉवल होगी जो कि आपने पढ़ी है रिसेंटली और आपको अच्छी लगी, ठीक है। तो उसके प्लॉट के बारे में, की कैरेक्टर, थीम, और सजेस्ट इट कुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल, तो ये आप यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये हो जाता है। उसके बारे में देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने फिल्म का रिव्यू लिखा है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये एक मूवी है, ठीक है, जो कि स्ट्रगल के ऊपर है, तो आपको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है आपके और आपके दोस्त के बीच में, जहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं किस बारे में, सोशल मीडिया अच्छा है या फिर नहीं, मतलब हेल्पफुल है या फिर हार्मफुल है, ये आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे रोहित और प्रिया के बीच में बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हमने कॉन्वर्सेशन जो है लिखनी है। आपको डायलॉग राइटिंग के लिए टॉपिक दूसरा दे दिया जाएगा, पर आपको उसमें डायलॉग राइटिंग की मतलब दो जनों के बीच में क्या बात हुई उस टॉपिक को लेकर वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है ऑन फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय योर कॉलेज टू रेज फंड फॉर अनप्रिविलेज चिल्ड्रन, मतलब ऐसे बच्चे जिनके पास अनप्रिविलेज है, ठीक है, मतलब विशेष अधिकार नहीं है, तो उन बच्चों के लिए आपके कॉलेज में एक फूड फेस्टिवल शुरू किया गया, जिसमें फंड जो है जमा करा जाएगा, मतलब फंड को रेज किया जाएगा। तो इस चीज के ऊपर आपको एक कंप्लीट जो है रिपोर्ट राइटिंग वो आपको करनी है। रिपोर्ट राइटिंग में देख सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई है, नाम क्या है उसका, ध्रुव गुप्ता, और डेट है आपकी ये, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेट आपको फॉलो करना है रिपोर्ट राइटिंग के लिए, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर रिपोर्ट का एंड ऑफ रिपोर्ट आप लास्ट में लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है पंचुएशन मार्क्स वाले। यहाँ पे आपको क्या है कि भाई क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट दे दी कि उसमें कहाँ पे क्या लगेगा ये आपको यहाँ पे बताना है, फुल स्टॉप, कॉमा, कहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, एस्टेरिस्क, ये सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन है, उसके बाद ये 3 उनके सही जवाब है विद स्टेटमेंट। फिर एडिशनल रिपीटेड ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके रिपीट हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग का आपका रिपीट हुआ है, टॉपिक था आपका ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पॉज करके वीडियो को, ये ऊपर की 3 लाइन है, फिर बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, एक एफआईआर राइटिंग करनी है, ठीक है, वॉलेट खो चुका है, कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट अ क्राउडेड मेट्रो स्टेशन, ठीक है। आपने एक वॉलेट खो दिया अपना
ठीक है, जिस वॉलेट में आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक एफआईआर लिखनी है। कहाँ पे खोया था वो सारी चीजें आपको इस एफआईआर में ही बतानी होगी। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप, ये रही सारी डिटेल्स, ये रहा। ठीक है, ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि भाई आरटीआई फाइल करनी है एमसीडी को। ठीक है, किस लिए, कि भाई जो आपके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है उनको ठीक करने में डिले हो रहा है, तो क्यों डिले हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको एक पूरा का पूरा आरटीआई जो फाइल होता है वो आपको आरटीआई फाइल करना है, और आरटीआई यहाँ पे फाइल करके लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, एक लेटर राइटिंग लिखनी है हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन योर लोकेलिटी। ठीक है, मतलब आपके यहाँ पे जैसे कि कूड़े की गाड़ी आती है ना, तो गार्बेज कलेक्शन कहते हैं उसे। तो क्या हो रहा है कि अब वो गार्बेज कलेक्शन ठीक से हो नहीं रहा है, सही से वो लोग आ नहीं रहे, तो इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, कंप्लेन लेटर लिखेंगे हेल्थ ऑफिसर को। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर के बारे में हमने सारी जानकारी दे दी है, देख सकते हैं, ये सारी चीजें लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक है, फिर आप अपना इशू जो आपकी दिक्कत है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कुत्ते और जो गाय हैं वो फिर कूड़े को फैला देते हैं, खा लेते हैं, जिससे वो भी बीमार होते हैं। ठीक है, और बाकी सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में लिखना है एक सीवी करिकुलम विटे, या फिर आप कह सकते हैं कि रिज्यूमे जो होता है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, पोजीशन है आपके जॉब के लिए हेड ऑफ एनवायरमेंट क्लब इन योर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीवी जो है वो कम्प्लीटली तैयार करना है। ये हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सीवी, देखिए सीवी लिखने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, चांसेस हैं। तो सीवी आपको आई होप आता होगा, अगर आपने कभी रिज्यूमे बनाया है तो, अगर नहीं बनाया तो आपको सेम इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बना के लिख देना है। ठीक है, ये हो जाता है। आखिर में आप डिक्लेरेशन भी कर देंगे। और अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको एस्से राइटिंग करनी है, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग द जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, आपके भाई एजुकेशन में जेंडर मतलब रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या रोल है जब हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, तो उसमें एजुकेशन का क्या रोल प्ले है वो आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ नॉवल दैट पोर्ट्रेल वुमेन्स एम्पावरमेंट। कोई भी नॉवल जो कि आपने पढ़ी है, ठीक है, जो कि क्या करती है, वुमेन एम्पावरमेंट को पोर्ट्रे करती है, उसके ऊपर आपको एक पूरी की पूरी नॉवल या फिर फिल्म जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को पोर्ट्रे करती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। कोई भी ऐसी आप कह सकते हैं कि फिल्म या नॉवल जिसमें बात करी गई है वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन को और ताकतफुल बनना, शक्तिशाली बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, तो वो सारी चीज आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, और ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट डिस्कसिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। ये दो स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हुई है। ठीक है, किस चीज को लेकर, कि भाई जो ऑनलाइन एजुकेशन है वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, की मतलब क्लास में जाके अटेंड करें या फिर ऑनलाइन ही पढ़ लें, तो इसके ऊपर उन दोनों के बीच में क्या हो रही है, प्रोस एंड कॉन्स बताने का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, कि भाई क्या ठीक है और क्या गलत है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अंकित हो गया। ठीक है, उसका अंकित एक मेन कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अंकित और नेहा के बीच में जो है कॉन्वर्जेशन यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, राइट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखनी है किसके ऊपर, ट्री प्लांटेशन ड्राइव हेल्ड इन योर लोकेलिटी एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। आंसर। ठीक है, अब आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है कि आपका जो मोहल्ला है वहाँ पे भाई पेड़ों को लगाने के लिए एक शुरुआत करी गई थी, ट्री प्लांटेशन। ठीक है, किसके लिए, भाई ग्रीन इंडिया मिशन के तौर पे ये सारी चीजें करी गई, तो इसके ऊपर आपको पूरी रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने रिपोर्ट राइटिंग लिखी है उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है उन्हीं चीजों को, तभी आपका जो फुल में से फुल नंबर है तभी आपको यहाँ पे मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में भी बताया था वैसे यहाँ पे करना है, पंक्चुएशन मार्क्स आपको यहाँ पे लगाने हैं दिए गए जो स्टेटमेंट्स होती है उनमें। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, यहाँ पे आपको एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मतलब एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है दिए गए स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आएंगे, तो आपको कोई बात कह दी जाएगी उसको एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में करिए, तो ये आपसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट सेमिनार ऑन अ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल लिविंग हेल्ड इन योर कॉलेज। आंसर। आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसके ऊपर, इस आपके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था किस चीज को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर और सस्टेनेबल लिविंग को लेकर, तो इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ राइटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जितनी भी चीजें एक्सप्लेन करी है ये सारी चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 23, ड्राफ्ट एन एफआईआर
to report the robbery that took place at your house while you were away from the weekend। जब आप वीकेंड पे मतलब संडे को शनिवार को घर के बाहर थे तब आप के घर में एक चोरी हुई, ठीक है, रॉबरी हुई है। तो उस रॉबरी में जो भी चीजें आपको लगता है कि गायब हो गई होंगी वो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हुई, आपको कैसे पता चला रॉबरी के बारे में, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको एफआईआर राइटिंग जो है करनी है। ये आपके एफआईआर के बारे में सारी डिटेल, ठीक है। ये ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आप के यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो बसेस की सर्विस है वो बेकार है, इरेगुलर है, ठीक है, टाइम पे बसें नहीं आती है या फिर बसेस सर्विस अवेलेबल नहीं। तो इस चीज के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक लेटर लिख के बताना है कि भाई ये जो दिक्कत हो रही है इस दिक्कत को सॉर्ट आउट करो, भाई हमारे कॉलेज के आसपास भी क्षेत्र में बस चलवाओ अच्छे से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी, ये हो जाती है कंप्लीट ऊपर की डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पे आपका मेन जो पॉइंट्स आ जाते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कत झेल रहे हो आप लोग, वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है जहाँ पे आपको एक सीवी जो रिज्यूमे से अपडेट, रिज्यूमे से थोड़ा बड़ा होता है, तो वो एक सीवी यहाँ पे आपको तैयार करना है, ठीक है। जॉब आपके यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर्नशिप है किसके लिए, रेपुटेटिव एनजीओ वर्किंग ऑन अ रूरल एजुकेशन। एक एनजीओ है जो कि रूरल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, तो उसके लिए इंटर्नशिप के लिए आपको एक सीवी लिखकर यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीवी के बारे में सारी डिटेल है। सीवी में आपने क्या पढ़ाई करी है, कहाँ से करी है, कितनी करी है, ठीक है। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीजें, आपकी कोई स्किल है तो वो, आपने कोई अचीवमेंट करी है तो वो, और आपकी क्या हॉबी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड जो दो है, इंग्लिश फ्लुएंसी दो, फोर्थ सेमेस्टर का हमने सारे क्वेश्चन के आंसर बताए। इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, एक बार सारी चीजों को समझिए, देखिए और उसके बाद ही एग्जाम में जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।